नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन एग्जाम टॉप चैनल से जुड़े हैं, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके आप अवश्य बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो हमारा RO के पर्पज से हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज 3 लेकर आए हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको निःशुल्क सारे PDF आपको दिए जाएंगे, जितने भी टेस्ट कराए जाएंगे। संपूर्ण व्याख्या होगी, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप इन PDF को भी पढ़े, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम PDF पे नहीं लिख सकते वो आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। तो आइए मित्रों, बढ़ते अपने सेशन की तरफ। क्लास नंबर 3 होगी हमारी। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में पाषाण काल को देखा था, द्वितीय क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, और आज की जो हमारी तीसरी क्लास होगी इसमें हम वैदिक सभ्यता के प्रश्नों पर कवर करेंगे। तो जो भी प्रश्न वैदिक सभ्यता से आपके इतिहास में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। कथन 2, आर्य शब्द का अर्थ विजेता होता है। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि ये क्या दोनों कथन सही है कि दोनों गलत हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे कि जो पहला कथन दिया गया है कि वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे, तो ये तो कथन आपका सही हो जाएगा। द्वितीय कथन कह रहा है कि आर्य शब्द का अर्थ विजेता होता है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, श्रेष्ठ या उच्चतम या कुलीन होता है। विजेता तो जिन शब्द का होता है, जो जैन धर्म में शब्द है उसका होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। याद रखेंगे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है या उच्चतम होता है, या फिर इसको कुलीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ेंगे द्वितीय प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ दिया गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण है। अब हम कथन को सबसे पहले पढ़ेंगे। कथन देखिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यानी यूरेशिया में था। दूसरा कथन है आपके सामने कि सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया में था। तो अब हमने दोनों को पढ़ा, अब आप दोनों को पढ़ने के आधार पर देखेंगे कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है, यानी कथन और कारक दोनों सही हैं। परंतु एक चीज आप याद रखेंगे, कारक कथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों सिमिलरिटी हैं, दोनों एक समान बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। दूसरा कथन है कि आर्यों को भारत आगमन के समय दस्युओं और दासों से संघर्ष करना पड़ा था। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न आप सभी के बीच है। दोस्तों समझेंगे कि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, इसीलिए हम आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता को 2 खंडों में तोड़ते हैं। एक आपकी सिंधु वैदिक सभ्यता और दूसरी आपकी वैदिक सभ्यता में एक आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरी आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता। इस प्रकार से हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता में आपने देखा सारे वेदों का संकलन वगैरह हुआ है और वेद ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो आर्यों की जो भाषा थी वो तो पता चली कि संस्कृत थी। द्वितीय कह रहा है कि आर्यों को भारत आगमन के समय दस्युओं और दासों से संघर्ष करना पड़ा था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि दस्युओं और जो दास थे उनसे संघर्ष करना पड़ा था। तो दोनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 आप देखेंगे कि आर्य हिमालय से परिचित नहीं थे। जो आर्य आए थे वो हिमालय से परिचित नहीं थे। इसी प्रकार दूसरा कथन आप देखेंगे कि आर्यों को अनसा भी कहा जाता था, यानी चपटी नाक वाला। अब आप यहाँ देखेंगे कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ना तो पहला कथन सही ना दूसरा, दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्यों गलत हो जाएंगे कि आर्य हिमालय से परिचित थे, जबकि पहले कथन में कहा गया कि आर्य हिमालय से परिचित नहीं थे। तो हिमालय के बारे में आर्यों को जानकारी थी। ठीक है, दूसरा है कि उनका जो क्षेत्र था वो ब्रह्मवर्त या आर्यव्रत कहलाता था। इस प्रकार दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो दोनों ही कथन गलत हैं। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, ये कह रहा है कि यह भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है।
ये उपयुक्त वर्णन किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर 4 वेद दिए गए हैं, इनमें से जो ये कथन कहा गया ये किसके लिए कहा गया है? तो दोस्त याद रखेंगे ये कथन आपके ऋग्वेद के लिए कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण कहा गया है, ऋग्वेद में गाय को अगन्या शब्द कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में ही जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ऋग्वेद में सभा एवं समितियों का उल्लेख है। तो इसी प्रकार ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। आइए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आप सभी के बीच है। सभी साथी एक बार एग्जाम टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी साथी वीडियो को लाइक भी अवश्य कर देंगे। छठा प्रश्न है कि किस वेद में सभा, समिति, विदत और गढ़ जैसी प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे जो कार्य देखने को मिलेंगे वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों ये सारे के सारे कार्य आपको सभा, समिति, विदत, गढ़, ये जो प्रशासनिक संस्था हैं इन सब का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर ऋग्वेद वाला टिक कर देंगे। आइए बढ़ते हैं, तो ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न आप सभी के बीच है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत ऋषियों द्वारा किया जाता है। तो अब बताएंगे सातवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो ऋग्वेद है ना, इसमें जो ऋग्वेद का और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता, जैन अवेस्ता, इन दोनों में समानता है, तो ये तो सत्य कथन है। दूसरा कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्र या होत्रा कहा जाता था। तो ये भी कथन आपका सही है। तो दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे आप। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद में गाय के लिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम 4 वर्णों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? तो बताएंगे, मैंने बताया था कि ऋग्वेद में 4 वर्णों को बांटा गया है। सबसे पहले हमने रखा है ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण को। द्वितीय स्थान पर हमने रखा है क्षत्रिय को, तृतीय स्थान पर हमने रखा है वैश्य को, ठीक है, और चतुर्थ स्थान पर हमने रखा है शूद्र को। तो इसी प्रकार ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा वेद है? याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा वेद आपका साम वेद है। अब देखिए बात करें सबसे प्राचीन वेदों की, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीन वेद अथर्व वेद है। या सबसे छोटे वेद की बात की जाए आकार की दृष्टि से तो आपका साम वेद हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि साम वेद की शाखाएं हैं, तो आप बताएंगे इनमें से कौन कौन सी साम वेद की शाखाएं हैं। ठीक है, बताएंगे सभी साथीगण साम वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए तो पहले आपकी शाखा दी गई है कोथुम, दूसरी देखिए अड़ायनीय, और तृतीय शाखा भी हम देख लेते हैं, तीसरी हमारी कौन सी है? जैमिनी। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों तीनों के तीनों शाखाएं जैन धर्म की हैं। कौन कौन सी? तो उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं, कौन कौन सी हैं? कोथुम, राणायनिक और तीसरी आपकी जैमिनी। ये तीनों ही किसकी शाखाएं हैं? याद रखेंगे साम वेद की शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है 12वां कि इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान है, इस प्रकार यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। आप बताएंगे इनमें से किस वेद के बारे में यह कथन कहा गया है? ऑप्शन आप सभी के पास दिए गए हैं। ये जो सब क्रियाकलाप किए गए ये दोस्तों आपके ऋग्वेद में किए गए हैं, सॉरी यजुर्वेद में किए गए। देखिए ऋग्वेद की बात की जाती है इसमें मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है, किसका उल्लेख है? मंत्रों का। सामवेद की बात की जाती है इसमें संगीत का उल्लेख है, ठीक है, संगीत का उल्लेख है, ठीक है। यजुर्वेद की बात की जाती है इसमें यज्ञ का उल्लेख है, और अथर्ववेद की बात की जाती है इसमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, इन सभी चीजों का इसमें उल्लेख है। यहाँ पर बात देखेंगे आप प्रश्न में किसकी कहेगी? यज्ञ और हवनों की। तो ये आपका यज्ञ से, देखिए या से बनता है यज्ञ और या से बना यजुर्वेद, इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में विद्यमान है या लिखा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये वेद हो जाएगा आपका यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कि इस वेद में देवताओं की स्तुति के स्थान जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र थे। द्वितीय कि इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? अथर्ववेद की। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, इस वेद में देवताओं की स्तुति के स्थान पर जादू, चमत्कार, चिकित्सा इन चीजों ने स्थान ले लिया था। ठीक है, और इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे उद्राता की बात करेंगे तो सामवेद का गायन करने वाले को कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें ऋत्विज, ये मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करने वाला था। अर्ध्वर्यु की बात की जाए तो यज्ञ विधि की जांच करने वाला था। तो इस प्रकार इनमें से कौन कौन से सुमेलित हैं ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों पहला भी सुमेलित है और दूसरा भी सुमेलित है, तीसरा सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप याद रखेंगे, अर्ध्वर्य किसे कहा गया है? तो आप यहाँ पर देखिए दिया गया है यज्ञ विधि की जांच करने वाला। तो ये गलत हो जाएगा। यज्ञ विधि की जांच करने वाले को अर्ध्वर्य न कहकर यज्ञ विधि की जांच करने वाले को ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? तो आप याद रखेंगे, उसे ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अर्ध्वर्य किसे कहा गया है। अर्ध्वर्य, तो इस व्यक्ति के बारे में हम समझेंगे। ये यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाले व्यक्ति को कहा गया है। किसको? यजुर्वेदा में, या जो यजुर्वेद में जो मंत्रोच्चारण करने वाला व्यक्ति था उसको अर्ध्वर्यु कहा गया है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। अगर प्रश्न वास्तविक आपको लग रहे हैं कि यूपीपीएससी के पीसीएस, आरओ, वीओ इन एग्जाम को टारगेट लेकर प्रश्न का लेवल अच्छा है, तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको थोड़ा इससे मोटिवेट मिलता है, हमको थोड़ी सी ऊर्जा टाइप की मिलती है, और इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अच्छा भी नहीं लगता, कर दीजिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ऋग्वेद का या के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आपसे पूछा गया कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यहाँ पर 3 दिए गए, कौतिकी ब्राह्मण ग्रंथ, तांडे ब्राह्मण ग्रंथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो दोस्तों याद रखेंगे, 16 में प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या तीनों हैं कि कौन कौन से वो आपको बताना है। देखिए, कौतिकी आपने पढ़ा होगा, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, एक आपने इसी में पढ़ा होगा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 3 वाला देखिए, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अब बात करेंगे किसकी? तांडे ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ये तांड ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि तो फिर बताइए, तांड ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तांड ब्राह्मण ग्रंथ को हम कह सकते हैं कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका जो संबंध है वो यजुर्वेद से हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद से हो जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का। तो अभी आपसे पूछा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो कौतिकी ब्राह्मण ग्रंथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अभी हमने देखे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अब हमसे पूछे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो आप दोस्तों याद रखेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, एक तो देखिए षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है। ठीक है, आगे हम थोड़ा और बढ़ेंगे तो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी आपके किसका है? सामवेद का है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ अभी हमने देखा था किसका ये, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों ये आपका यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप तीनों को तीनों याद रख सकते हैं। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। यहाँ देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवा रहा है। एक तरफ ऋग्वेद दिए गए, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो फटाफट आप सभी लोग इसको एक बार सुमेलित कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए फटाफट सुमेलित। 18वां प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं और समझते हैं इसका आंसर क्या हुआ। थोड़ा मैं इसको जूम छोटा करता हूं जिससे कि आपको नहीं दिख पा रहे सारे। ठीक है, नहीं दिख पा रहे सारे के सारे। ठीक है, नहीं दिख पा रहे सारे के सारे। चलो तो कोशिश करते हैं इनको दिखाने की। यहाँ दिए गए। ठीक है, चलो यहीं पर हम लिख देते हैं उस प्रश्न को भी। ठीक है, उस प्रश्न को यहीं हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सुमेलित करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ए डालेंगे, और ए डालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। चलो मान लीजिए ये ऋग्वेद लिखा है आपका।
ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लिख दिया ऋग्वेद। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देखेंगे, यहाँ पर ऋग्वेद है, ये आपका ऋग्वेद मान लीजिए। ठीक है, और इधर इसके अपोजिट में जो लिखा है उसका नाम है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। गोपत ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, समझ जाइए गोपत ब्राह्मण ग्रंथ की बात हो रही है। कल या परसों में आपका जो लिखने वाला पेन है वो भी आ जाएगा, तो जो लिखने की समस्या है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। अब हम इसको सुमेलित करते हैं। ठीक है, अब जैसे ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो जुड़ा है, इसका जुड़ाव है आपका किससे, याद रखेंगे सांख्यायन से है। ठीक है, सांख्यायन से है। वहीं अगर बात करें सामवेद की, तो सामवेद का जो जुड़ाव है आपका किस ब्राह्मण से, वंश ब्राह्मण ग्रंथ से है। वहीं यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो यजुर्वेद का जो जुड़ाव है दोस्तों, वो आपका यजुर्वेद का जुड़ाव आपका सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से है। और अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद का जुड़ाव गोपत ब्राह्मण ग्रंथ से है। तो इस प्रकार इन सारे को सुमेलित करने के आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न कह रहा है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आसानी से बता सकते हैं वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं, तो एक आपको देखिए नाम आपने सुना होगा, तो शिक्षा, ठीक है शिक्षा। दूसरा आपने नाम सुना होगा कल्प, कौन सा, दूसरा आपका कल्प। तीसरा नाम आपने सुना होगा व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। इसी में आप एक नाम सुनेंगे निरुक्त। ठीक है, ये सब के सब आपके ब्राह्मण हैं, वो वेदांग है, वेदांग निरुक्त। इसी में आप एक नाम सुनेंगे छंद, ठीक है छंद। और इसी में एक नाम आप सुनेंगे वह ज्योति। क्या नाम है, ज्योतिष। क्या नाम इसका, तो याद रखेंगे ज्योतिष। तो इस प्रकार ये टोटल 6 आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। तो वेदांगों की संख्या 6 हो जाती है, 6 के 6 आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है जैसे शिक्षा, तो वैदिक स्वरों के उच्चारण के लिए इसका आवश्यकता पड़ी। बात करेंगे कल्प की, तो कल्प धार्मिक रीति एवं पद्धति के यज्ञ संपादन के लिए कल्प की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार 6 के अर्थों को मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, पीडीएफ पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से अवश्य डाउनलोड कर लें, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे 20 में, कि किस वेदांग में नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि के नियम बताए गए हैं। तो फटाफट बता दीजिए 23 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, और 20 में प्रश्न का 20वां प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर की तरफ बढ़ेंगे, डी हो जाएगा। इसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सबके जो नियम बताए जाते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वेदांग है, तो अभी हमने देखा था वेदांग कौन कौन से थे, देखे ज्योति भी थी, छंद भी थे, अलंकार नहीं होगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को आप टिक कर देंगे इसी तरीके से। वेदांग आपको याद रखने के 6 वेदांग कौन कौन से ही। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 22वां प्रश्न है कि वैदिक कालीन प्रमुख नदियां अपने वर्तमान नामों से सुमेलित हैं। तो वर्तमान नामों की बात कर रहा है, जैसे बात करेंगे गोमती, गोमल, तो आप सभी को पता है गोमती गोमल यानी पहला नाम तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे कुब्बा, काबुल कहा गया है, तो आप कहेंगे कुब्बा को क्या कहा गया है, कुब्बा नदी को काबुल कहा गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आपकी सुवास्तु नदी, तो सुवास्तु नदी को क्या कहा गया है, स्वात कहा गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 तीनों सुमेलित हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने है, वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि गंगा नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा जाता है। दूसरा आप यहीं पर पढ़ेंगे, दूसरा कथन आपके सामने कि सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों का व्यापार होने का कारण इसे सुवाता और पूर्वावती भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप समझेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर वो पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरा सही है, पहला गलत है। अब दूसरा सही है, पहला गलत क्यों है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो एक नाम दिया गया है हिरण्यनी नदी, तो ये किसको कहा गया है, सिंधु नदी को कहा गया, ना क्या गंगा नदी की बात कर रहा है, तो ये सिंधु नदी को कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला गलत हो जाता है। आइए बढ़ते हैं 24 में प्रश्न की तरफ कि ऋग्वेदिक कालीन अधिकारी अपने कार्यों के संदर्भ में सुमेलित हैं, यानी एक तरफ अधिकारी और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए। आपको केवल इतना बताना है कि इनमें से कौन कौन से सुमेलित हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरोहित, तो पुरोहित होता था राजा का प्रमुख परामर्श दाता, तो पहला तो बिल्कुल सही सुमेलित है। सेनानी की बात करेंगे तो सेना का प्रमुख होता था सेनानी, ये भी सही सुमेलित है।
ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था, ग्राम का निवासी नहीं होगा, ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था। तो इस प्रकार पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। याद रखेंगे ग्रामीण कौन होता था, ग्रामीण वो होता था जो गांव का सैनिक पदाधिकारी होता था, उसे ग्रामीण कहा गया है। तो इस प्रकार तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां प्रश्न आप सभी के बीच है। ऋग वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकारी को किस नाम से जानते थे या क्या कहा जाता था? तो बताइए गोचर भूमि का अधिकारी, ये सब शब्दावली है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है। गोचर भूमि का अधिकारी, तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे वाज्रपति कहा गया है। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे, वाज्रपति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, ठीक है, देखिए 26 में है। यहाँ आपको ऋग्वेदिक कालीन अधिकारी दिए गए, दूसरी तरफ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको रिमूव करते हैं, बताइए फिर इसका क्या सुमेलित तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सूची 1 की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो संग्रहित शब्द दिया गया है इसको क्या कहा गया है। तो संग्रहित को किससे ऐड करेंगे, ठीक है, तो संग्रहित जो जुड़ेगा वो किसके साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो संग्रहित को कहा गया है कोषाध्यक्ष। संग्रहित अर्थात संग्रह अर्थात इकट्ठा करना, कोषाध्यक्ष का कार्य होगा, ठीक है। दूसरा आपका भागदूत, दूसरे में हम देखेंगे कि भागदूत का अर्थ क्या होगा, तो भागदूत को कहा जाता है राजस्व अधिकारी, ठीक है। तीसरा आपका अच्छावाप, अगर आपने वैदिक संस्कृति को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको शब्द देखने को मिलेंगे कि अच्छावास का अर्थ क्या होता है। तो अच्छावास का जो अर्थ बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, तो अच्छावास का अर्थ होता है, इसे कहा जाता है लेखाधिकारी, ठीक है। और गोविकृत की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन का अधिकारी। तो इसी प्रकार इन सबको सुमेलित करके आपको ये पता चल जाएगा इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 3 2 4 1, 3 2 4 1। कैसा, 3 2 4 1, यानी 3 2 4 1 जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 2 4 1। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न कि ऋग्वेदिक कालीन धर्म की विशेषताएं थी। यहाँ पर 3 विशेषताएं दी गई है ऋग्वेदिक कालीन धर्म की, बताइए कौन कौन सी थी। पहला प्रश्न है कि नैतिक नियमों का पालन किया जाता था। दूसरा कि यज्ञ की प्रधानता थी। तीसरा है कि धर्म को अभ्युदय और निःश्रेय का साधन माना जाता था। तो इस प्रकार हम जब देखेंगे कि ऋग्वेदिक कालीन धर्म की विशेषताएं थी तो पहली भी थी, दूसरी भी थी और तीसरी भी थी। तो दोस्तों याद रखेंगे तीनों के तीनों आपकी ऋग्वेदिक कालीन की विशेषताएं थी, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेदिक कालीन धर्म की विशेषताएं थी। अब यहाँ पर धर्म की विशेषताएं पूछी है, अभी इससे ऊपर हमने भी पूछा देखा था ऋग्वेदिक कालीन धर्म की विशेषताएं थी, तो हमने तीनों देखी थी। यहाँ पर बताएंगे ऋग्वेद में कहीं भी यज्ञ कार्य संपन्न करने के लिए मनुष्य की बलि का जिक्र नहीं है। दूसरा है ऋग्वेदिक ऋषियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः आशावादी था। तीसरा कि देवताओं की स्तुति का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। तो अब आप बताएंगे इस 28वें प्रश्न में कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे। तो दोस्त याद रखेंगे पहला भी सही है कि ऋग्वेद में कहीं भी ऐसा नहीं दिखा यहाँ पर मनुष्य की बलि दी गई हो। दूसरा कि ऋग्वेदिक ऋषियों का जीवन प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः आशावादी था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कि देवताओं की स्तुति का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग के वर के साथ कर देना कहलाता है। तो बताएंगे यानी कन्या की अनुमति के साथ उसका विवाह किया जाता था, उस वर को क्या कहा जाता है, ब्रह्म विवाह कहा गया है, देव विवाह कहा गया है, आर्ष विवाह कहा गया है या प्रजापत्य विवाह कहा गया है। वैसे तो आप देखेंगे तो 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। कितने, अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है, ठीक है। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें कहीं में 6 प्रकार का, कहीं किसी भी प्रकार का, परंतु अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कन्या की सहमति के बिना, यानी कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग के वर से कर देना क्या कहलाता, तो उसे कहा जाता दोस्तों प्रजापत्य विवाह। याद रखेंगे प्रजापत्य विवाह। अब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्म विवाह की। तो इस विवाह में दोनों पक्ष की सहमति से सामान्य वर्ग के साथ कन्या का विवाह किया जाता था, तो उसे ब्रह्म विवाह कहा गया। देव विवाह की बात करेंगे, देव विवाह क्या कहलाता है, तो देव विवाह के अंतर्गत किसी सेवा कार्य के रूप में अपनी कन्या को दान में देने को देव विवाह कहा गया, ठीक है।
धार्मिक अनुष्ठान के समय में दान में देने वाली कन्या को देव विवाह कहा गया है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, बिना मर्जी से शादी होने वाले को प्रजापत्य विवाह, ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न आप सभी के बीच है दोस्तों, देखिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे निष्कृष्टतम विवाह कहते हैं, सभी वेदों में इसकी निंदा की गई है। तो सबसे खराब विवाह आप बताएंगे इनमें से कौन सा है जिसकी सभी वेदों में निंदा की गई है। तो उस विवाह को कहा गया पैशाच विवाह। अब आप बताएंगे पैशाच विवाह क्या होता है। तो दोस्त याद रखेंगे, पैशाच विवाह वो होता है कन्या को बेहोश कर दिया जाता है या नींद की अवस्था में जब ये होती है तो इसको उठा के ले जाया जाता है और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। इसको पेशाच विवाह कहा गया है और ये सबसे एक तरीके से कह सकते हैं सबसे निंदा वाला विवाह माना गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से राक्षसों वाला विवाह भी, मतलब राक्षस विवाह थोड़ा इससे मिले जुला होता है, परंतु पेशाच विवाह राक्षसों से भी बेहतर वाला विवाह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक विवाह दिया गया राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह क्या होता है, तो याद रखें कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके विवाह करना ही राक्षस विवाह कहलाता है। और असुर विवाह क्या होता है, याद रखेंगे कन्या को खरीद कर जब विवाह किया जाता है तब उसे असुर विवाह कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पेशाच विवाह सबसे खराब विवाह माना गया वेदों में। 31, वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो दोस्त याद रखेंगे वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो आपको बताना था। तो इसका आंसर होगा तामा धातु का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तामा धातु का प्रयोग किया गया था। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रश्न है, 32, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, आपको केवल सत्य कथन टिक करना है। पहला कथन है कि प्रसिद्ध वाक्य असतो मां सदगम कंठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। अब आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्त याद रखेंगे दूसरा भी तो कथन बिल्कुल सही है, तीसरा भी कथन सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। अब कथन गलत हो जाएगा तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया असतो मां सदगम और ये कह रहा कि ये कंठोपनिषद से लिया गया है, तो यही तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो प्रसिद्ध वाक्य असतो मां सदगम ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया, अर्थात यहाँ पर कहा गया कंठोपनिषद, यही इसकी गलती है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, पहला दूसरा और तीसरा भी याद रखेंगे। ये जो वाक्य है आपके ऋग्वेद से लिया गया वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए गए। अध्यात्म ज्ञान संबंधी यज्ञ नचिकेता संवाद मुंडकोपनिषद में मिलता है। यानी यहाँ पर कहा गया कि जो अध्यात्म संबंधी ज्ञान होता है वो यम और नचिकेता के संवाद में देखने को मिला है मुंडकोपनिषद में। दूसरा है कंठोपनिषद में यज्ञ को एक ऐसी नौका कहा गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब आप बताएंगे कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से कथन गलत हैं। तो बताइए सभी साथी फटाफट कौन सा हो जाएगा। देखिए पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले में कहा गया कि यम और नचिकेता के जो संवाद है वो मुंडकोपनिषद में, ये गलत है क्योंकि इसके जो संवाद है वो कंठोपनिषद में दिए गए। किसमें, याद रखेंगे इसके जो संवाद है वो कंठोपनिषद में दिए गए। दूसरा कह रहा है कि कंठोपनिषद में यज्ञ को एक ऐसी नौका कहा गया है, ये दोस्तों यहाँ पर मुंडकोपनिषद होगा। यानी इस प्रश्न में पूरे में जो गलती है वो ये है कि यहाँ कंठोपनिषद है और यहाँ पर मुंडकोपनिषद है। ये यहाँ पर होना चाहिए एक दूसरे की जगह पर होते तो ये दोनों वाक्य सही होते, ये बदल दिए गए हैं, इस प्रकार दोनों ही वाक्य गलत हो जाएंगे। तो आप इसको सही तरीके से देख लेना, ठीक है। पीडीएफ में इनको मैं शुद्ध तरीके से लिख के सेंड कर दूंगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो आप बताएंगे कौन कौन से सत्य कथन है। पहला है सूदखोरी एवं महाजनी का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। दूसरा है चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तीसरा है निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है। तो इस प्रकार सभी साथीगण सभी भाई बहन बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए पहला जो आपका कथन दिया गया है वो तो बिल्कुल सही है और जो दूसरा कथन दिया गया है ये गलत है, तीसरा कथन भी आपका सही है। अब आप यहाँ देखेंगे चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिला है, तो ये गलत है। ऋग्वेद की जगह अथर्ववेद होना चाहिए था, ऋग्वेद की जगह अथर्ववेद होना चाहिए था, तो सबसे अथर्ववेद में देखने को मिला है, ठीक है।
तो इस प्रकार दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर पहला तीसरा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो कथन है कि विदत्त में स्त्री एवं पुरुष दोनों को सम्मिलित होते थे। विदत्त सबसे प्राचीन संस्था थी। तो दोस्त याद रखेंगे इस प्रकार ये क्वेश्चन जो बना आपका 35 में, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्त याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों कथन सही है। विदत्त क्या है? तो ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत्त, गढ़ ये सब प्रशासनिक संस्थाएं थी। तो उसी में से एक विदत्त संस्था थी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को भाग लेने की अनुमति थी, और ये सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार समिति का 122 बार उल्लेख हुआ है। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति आम जन प्रतिनिधित्व की संस्था थी। अब आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि सभा थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति आम जन की संस्था थी। अब यहाँ कह रहा पहले में कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है, तो वो समिति का उल्लेख हुआ है, तो यही तो गलत है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इंद्र का और अग्नि का, इनका 250 बार और 200 बार उल्लेख देखने को मिला है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको इंपोर्टेंट था, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सतपथ ब्राह्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कह रहा पहला कथन, यह शुल्क यजुर्वेद के दोनों शाखाओं कांड्य व माध्यमंडी से संबंध है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एक और दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 38 में आपको सुमेलित करके बताना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक तरफ नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम दिए गए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वितस्ता की। तो वितस्ता को हमने किस नाम से जाना है? झेलम के नाम से जाना है, ये तो सही सुमेलित हो जाएगा। दूसरी हमारी नदी अस्किनी, तो अस्किनी को हमने किस नाम से जाना है? चिनाब के नाम से जाना है, ये भी सही सुमेलित है। तीसरी नदी हमारी परुषड़ी को हमने रावी के नाम से जाना है, और वितस्ता को हमने व्यास के नाम से जाना है। तो इस प्रकार चारों सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपको लूसेंट के अगर सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है ना, इतिहास, अगर उससे भी अगर आप तैयार करते तब भी आप इन सारे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। तो मैंने आज जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बुक लिस्ट की वीडियो शेयर की है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी अभी तक। ठीक है, बहुत अच्छी बुक लिस्ट की वीडियो, आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो 2024 में आप इजिली तरीके से जो पीसीएस का एग्जाम है, बीईओ का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है, जो आपके आने वाले हैं सभी में वो बुक लिस्ट आपकी काम करेगी। स्पेशली वो पीसीएस प्री एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है, साथ ही वो मेंस एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। गोमती पश्चिमी किनारे में सिंधु की सहायक नदी है, जिसे गोमल कहा गया है। बताइए कौन कौन से कथन सही हैं? तो सभी साथीगण इतना तो जानते ही होंगे कि जो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन या महत्वपूर्ण नदी उसका जिक्र क्या है? उसका जिक्र किया गया सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे गोमती या गोमल नदी की। तो ये जो पश्चिमी किनारा सिंधु की उसकी सहायक नदी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण। कथन है कि ऋग्वेदिक आर्य पुनर्जन्म को मानते थे। कारण है कि इस काल में देव पूजा के साथ पितृ पूजा का भी उल्लेख मिलता है। तो अब आप बताएंगे कौन कौन से साक्ष्य इसमें सही है? कथन कारक दोनों सही है, कि कथन सही है कारक गलत है, कि कारक सही है कथन गलत है? तो साथीगण याद रखेंगे इसमें बी वाला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों तो सही है, कथन कारक दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार दोनों सही हो जाएंगे। तो ये तो थे दोस्तों आज की क्लास के 40 वैदिक संस्कृति से बनने वाले, वैदिक सभ्यता से बनने वाले वो प्रश्न जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम को स्पर्श करेंगे। यहीं से जब भी प्रश्न बनेगा वैदिक सभ्यता का, तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप क्या करें, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करें टेलीग्राम से, और उसको भी अगर आप चाहें तो निकलवा लेना। ठीक है, जितने भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ, आप चाहें तो अगर उनको निकलवा लेते हैं, उनका बार बार रिवीजन करते हैं, तब भी आपका प्री एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, चाहे वो पीसीएस का हो, वीओ का हो, चाहे वो आरओ का हो।
ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो को लाइक कर दें। यही चीजें होती हैं, कमेंट, शेयर, लाइक, यही वो चीजें होती हैं जिनसे हम जैसे जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले आपके भाई बहन हैं उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमारे जो व्यूवर हैं जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमें पसंद करते हैं, हमारा पढ़ाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार हम लोग आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सारे काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।